नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। संजय राउत ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे के अयोध्या दौरा रद्द होने पर बयानबाजी की थी। उसके बाद आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने इस पर पलटवार किया। आप सभी जानते हैं कि उनका जो दौरा था मनसे प्रमुख राज ठाकरे का, वो रद्द नहीं हुआ है बल्कि स्थगित किया गया है। लेकिन ऐसी खबरें आई कि वो रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद इस पर मनसे की तरफ से भी कहा गया और इसके साथ ही बीजेपी की तरफ से भी बताया गया कि वो जो दौरा था वो रद्द नहीं किया गया है, स्थगित कर दिया गया है। अब इसी मामले में जब संजय राउत से पूछा गया तो संजय राउत ने भी इस पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने यह दौरा रद्द करा दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बृजभूषण ने इसका विरोध किया था। जो सवाल उन्होंने पूछे थे वो सवालों का जवाब नहीं दे पाए हैं, इसीलिए यह दौरा रद्द किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले यही संजय राउत थे। जब राज ठाकरे ने अयोध्या जाने की बात कही थी तब संजय राउत ने बयान दिया था और यह कहा था कि जो राजनीति से प्रेरित होकर अयोध्या जाते हैं उन्हें फल नहीं मिलता है और आदित्य ठाकरे जो जा रहे हैं वो आस्था के कारण जा रहे हैं, इसीलिए हमें फल मिलेगा। तो सामना में इसको लेकर उन्होंने निशाना भी साधा था और जब उन्होंने अपना दौरा स्थगित किया है तो एक बार फिर से उनका बयान आया। लेकिन इस पर जब देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया सवाल तो उन्होंने कहा कि संजय राउत की कोई महत्व नहीं है उनकी बातों की। उन्होंने मराठी में बयान दिया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि राज ठाकरे ने अपना दौरा जो है वो रद्द नहीं किया है, स्थगित किया है। और इसके साथ ही संजय राउत के बातों का एक बार फिर से उन्होंने बता दिया कि कोई तवज्जो नहीं है। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस कई बार ये बता चुके हैं कि संजय राउत की बातों का कोई महत्व नहीं है और ना ही संजय राउत का कोई महत्व है पॉलिटिक्स में। तो महाराष्ट्र की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर थी देवेंद्र फडणवीस का ये बड़ा पलटवार संजय राउत पर था, जिन्होंने सवाल खड़ा किया था मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर। इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही आप सुनिए देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा है। मराठी में उनका बयान है और उसके बाद सुनिए संजय राउत का बयान, जिसमें उन्होंने राज ठाकरे को लेकर बयान दिया था। तो घ्यायचा सर, राज ठाकरेंना दौरा रद्द करायची पाळी आलेली आहे आणि भाजपने ज्या पद्धतीने विरोध केला त्यामुळेच भाजपने अडचण आणली। राज ठाकरेंना दौरा रद्द करावा लागल्याचा आरोप संजय राऊत आणि हे करतात। संजय राऊत हे कोणी महत्त्वाची व्यक्ती नाही। ते दिवसात सकाळी बोलतात, संध्याकाळी वेगळं बोलतात। गेले असते तर कशाला गेले म्हणाले, नाही गेले तर का नाही गेले म्हणाले। त्यामुळे अशा व्यक्तीला मी उत्तर देत नसतो। मला असं वाटतं राज ठाकरेंनी दौरा पोस्टपोन केलेला आहे, त्यांनी काही दौरा रद्द केलेला नाहीये आणि ते ज्यावेळेस जातील आमची सगळ्यांची अतिशय स्पष्ट भूमिका आहे। केवळ राज ठाकरेच नाही, जो राम भक्त त्या ठिकाणी जाईल त्याचं स्वागतच झालं पाहिजे। त्याला अडवणं हे चुकीचंच आहे आणि त्यामुळे ते जेव्हाही जातील त्यावेळेस तिथे स्वागतच होईल। पण त्या भाजपच्या खासदारांना पक्ष समजू शकत नाहीये, त्यावेळेस स्वागतच होईल। नाना पटोले असं म्हणाले की देवेंद्र फडणवीस हे डबल ढोलके आहेत, ओबीसी। देखिए, मुझे मालूम नहीं राज ठाकरे जी का जो अयोध्या का जो कुछ जाने का उनका प्रोग्राम था वो अब नहीं हो रहा है, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। श्री राम के दर्शन को कोई भी जा सकता है इस देश से, जिसके मन में श्रद्धा है और मन साफ है, राजनीति नहीं है, ऐसी कोई भी व्यक्ति जाकर रामलला का दर्शन ले सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ दिनों से वहाँ का माहौल बहुत ही ख़राब था, बिगड़ गया था। माननीय सांसद बृजभूषण शरण जी उन्हें कुछ MP साहब ने कुछ मुद्दे उपस्थित किए थे, कुछ सवाल मांगे थे, कुछ जवाब मांगे थे। वो नहीं मिल पाने के बाद मुझे लगता है कि राज ठाकरे जी का एक कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है, कि लोगों के मन में रोष होगा शायद। लेकिन आदित्य ठाकरे जी के नेतृत्व में सैकड़ों शिवसैनिक 15 जून को अयोध्या में जा रहे हैं। ये हमारा धार्मिक कार्यक्रम है, कोई राजनीति का, कोई शक्ति प्रदर्शन का कार्यक्रम नहीं है। हम बार बार अयोध्या में जाते आए हैं। जब से आंदोलन शुरू हुआ अयोध्या का, तब से शिवसेना का और अयोध्या का एक रिश्ता है। हमारा एक भावनाओं का सवाल है, श्रद्धा का सवाल है। मुख्यमंत्री होने से पहले भी उद्धव ठाकरे जी वहाँ गए थे, उनके बाद भी गए हैं, आदित्य भी गए हैं। तो इस बार हम जा रहे हैं। अब कोविड का संकट टल गया है, महाराष्ट्र में राम राज्य लाने की कोशिश चल रही है। तो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद अगर हमें मिलता है तो ज़रूर महाराष्ट्र का ये जो विकास रथ है